Data House's ERP software solution. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी के चैनल में। आज हम बात करेंगे अपने स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में किस तरह से हिंदी और गुजराती, मराठी किसी भी लैंग्वेज में आप अपने सॉफ्टवेयर से बिल निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड प्लस 9 सभी तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यह एक इंडिया का नंबर 1 यूनिकोड सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट करके आपके हिसाब से कस्टमाइज हो सकता है। और इसमें अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमने ऐसे फीचर इजाद किए हैं, ऐसे फीचर इसमें आए हुए हैं कि आप अब बड़ी आसानी से अपने हिसाब से आप अपने बिल को डिज़ाइन करके किसी भी लैंग्वेज में प्रिंट निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सॉफ्टवेयर का वीडियो कि किस तरह से हम इस सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे इसको कस्टमाइज़ करना है। तो इसके लिए अगर आपके सिस्टम में गूगल इनपुट टूल्स नहीं है तो आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि देखिए मेरे लैपटॉप में यहाँ पे इंग्लिश हिंदी का दोनों ऑप्शन आ रहा है। तो ये कैसे डाउनलोड होगा पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अगर आपको हिंदी टाइपिंग या गुजराती टाइपिंग किसी तरह के दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है, सिर्फ इंग्लिश ही आती है, और अगर आप करना चाहते हैं तो ये एक गूगल इनपुट टूल्स दिया गया है जो कि आप, ये वेबसाइट है भाषा.com, इसमें जाके भाषाindia.com है, यहाँ पे जाके आप हिंदी फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप डायरेक्टली जाके हिंदी फ़ॉन्ट को यहाँ डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपके सिस्टम में भी इस तरह से यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आने लगेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या चाहिए हमें। तो हमें चाहिए क्रिस्टल रिपोर्ट 9, जो कि उसकी भी लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये क्रिस्टल रिपोर्ट 9 है। इसका ये http://webjadu.com/download/crystal report से मिलेगा आपको। इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसमें सीरियल नंबर मांगेगा अगर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट 9 का जो फोल्डर बनेगा उसके अंदर देखिए सीरियल नंबर रहता है। ये सीरियल नंबर आपको जब इंस्टॉल करेंगे आप, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, ये आप उसमें डाल देना है, यहीं पे इसका फोल्डर के अंदर दिया गया है। अब दोनों चीज़, जैसे आपने गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल कर लिया है, क्रिस्टल रिपोर्ट 9 इंस्टॉल कर लिया है, और स्पीड प्लस 9.0 का लेटेस्ट वर्जन आपने अगर इंस्टॉल कर लिया है, इसकी भी लिंक आपको वीडियो में रहेगी, यानी कि तीनों सेटअप की तीनों चीज़ों की लिंक रहेगी। इसके अलावा आपको सॉल्वर सपोर्ट डाउनलोड करना है, उसकी भी लिंक रहेगी। तो वो चारों चीज़ें अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं डाउनलोड करना है। फिर भी अगर आपको इंस्टॉलेशन करने में या कि किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर को समझने में, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमने जैसे सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो हमारा ये कंपनी दिख रही है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या कि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कैसे कंपनी क्रिएट करना है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, वो बताया गया है, आप उनको देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि क्रिएट न्यू कंपनी करके आप अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म ऑफ फुलफिल कर देंगे, उसके बाद क्रिएट कंपनी में जाके क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आपकी कंपनी कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। यहाँ पे हम कंपनी के नाम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपकी कंपनी ओपन हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम 1 रहता है, पासवर्ड 1 रहता है, तो हम इसको डाल देते हैं 1 और 1। लॉगिन कर लिया हमने, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब हमें सबसे पहले आइटम क्रिएट करना है। तो आइटम क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं आइटम के मेनू पे, यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे। तो न्यू में हमने क्लिक किया, आइटम की विंडो आ जाती है। अब हम मान लीजिए आइटम का कोई नाम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यूरिया खाद, ठीक है, ये एक आइटम नेम हमने बनाया। अब बट हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, वो हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं या हिंदी में समझना चाहते हैं, तो और आपको हिंदी टाइपिंग आती नहीं है, तो इसके लिए गूगल इनपुट टूल उपयोग करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे, इंग्लिश की जगह हिंदी लिख लेंगे। तो जैसे मोबाइल में आप लिखते होंगे ना कि यूरिया, यहाँ पे देखिए यूरिया
यूरिया खाद, है ना, यूरिया लिखा अपन ने, फिर उसके बाद स्पेस दे के खाद लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने खाद लिख दिया, सॉरी, ये आ गया खाद। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि क्या आपका सही शब्द है हिंदी का, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे यूरिया खाद हमने लिख दिया है। अब हम वापस इसको इंग्लिश कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब फटाफट आप जब चाहें इंग्लिश हिंदी कर सकते हैं। इंटर करेंगे, जीएसटी जितने % रहेगी आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपकी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके ग्रुप की कैटेगरी क्या है, वो क्या चीज़ है, खाद है, पेस्टिसाइड है, मोबाइल है, क्या है वो चीज़, उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको उसकी कैटेगरी यूनिट सेलेक्ट करना है कि वो किस में बिकेगा, कि पीस में, बैग में, केजी में। तो हमने मान लीजिए इसको ले लेते हैं केजी और इंटर करेंगे। यहाँ पे अगर बैच बनाना है तो बैच बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 20 GST मैंने बैच बना लिया। एक्सपायरी है अगर तो वो बना सकते हैं, है ना। मतलब सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आप इसको कर सकते हो। अगर सॉफ्टवेयर को कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया और इसको यहाँ पे हमने MRP डाल दी और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब सेव करते ही हमारा आइटम क्रिएट हो चुका है। अगर हमें परचेज चढ़ानी है तो न्यू में जाके परचेज कर लेना है। अगर हमें अब सेल करनी है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। तो बाकी के वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे परचेज करना है, कैसे रिसीप्ट चढ़ाना है, कैसे पेमेंट चढ़ाना है। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फोकस कर रहा हूँ आपको कि कैसे हिंदी में बिल को प्रिंट करना है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने न्यू में जाना है, पहले एक बिल बना के देख लेते हैं। इंटर किया हमने, कैश है कि क्रेडिट है वो सेलेक्ट कर लिया, पार्टी का नाम है जो भी लेना है हमें वो सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका यूरिया खाद आने लगा। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत इंग्लिश नहीं आती है या कि वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, तो भी वो यहाँ से आसानी से आपका आइटम सेलेक्ट करके बिल बना सकता है। यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना है, जितने केजी है। रेट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो रेट भी चेंज कर सकते हो। इंटर करेंगे, इंटर डिस्काउंट देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना नहीं दीजिए, छोड़ दीजिए, इंटर करिए। इस तरह से आपके आइटम जब ऐड हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए बीज खाद मैंने एक और आइटम बनाया था तो वो भी डाल देता हूँ। इस तरह से सारे आइटम आपको डाल देने हैं। और जब सारे आइटम आप डाल देते हैं तो सेव में जाना है और उसके बाद आपको जनरेट करना है अपना बिल। तो आपने यहाँ पे बिल जनरेट किया, जीएसटी इनवॉइस A5 प्रीव्यू किया, तो आपको ये देखिए बिल कुछ इस तरीके से दिखेगा। यूरिया खाद, बीज खाद, है ना। तो ये बड़ी आसानी से देखिए इसमें हिंदी में आपका प्रिंट हो गया। आप जिसको चाहें उसको ये बिल दे सकते हैं, बिल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पे। यहाँ पे बैंक डिटेल भी है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी चीज़ आप जो चाहें वो चेंज किया जा सकता है। तो अब हमने रिपोर्ट में किया क्या है, क्या आपको हो सकता है करना पड़े, तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारी फाइल जो है D के अंदर SP+9 के अंदर GST इनवॉइस A5 के अंदर सेव है, मतलब हमारी ये फाइल से प्रिंट निकल रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं उस फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पे जाएंगे D के अंदर, SP+9 के अंदर और आपका GST इनवॉइस A5, ये हमारा फॉर्मेट का नाम है। इसको हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको कोड लगाना है। अगर आप हिंदी में प्रिंट करना चाहते तो T21 कोड लगाना है। ये कैसे लगेगा, आपको जाना है यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में, यहाँ पे डेटाबेस में क्लिक करेंगे, DO कोड 1 से जाएंगे और T21 को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे पकड़ के छोड़ देना है सिंपल, तो आपका वो कोड लग जाता है। तो इस तरीके से हमने कोड लगा लेना है T21। अगर आप इंग्लिश में प्रिंट कराना है चाहते हैं तो उसका कोड है T15, और अगर हिंदी में प्रिंट कराना चाहते हैं उसका T21 है। और हिंदी इंग्लिश दोनों आपका एक ही बिल में आए तो भी आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे आप T15 भी कोड लगा सकते हो, तो आपको दोनों चीज़ें भी मिल सकती हैं कि अगर आपको हिंदी में भी नाम लिखा रहे आपका और इंग्लिश में भी नाम लिखा रहे तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हो। तो दोनों कोड अगर आपने लगा लिए हैं तो बड़ी आसानी से आपका बिल कुछ इस तरीके से दिखेगा। प्रीव्यू किया हमने, देखिए यूरिया खाद आपका और इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। तो ये चीज़ हो गई। अगर आपको इंग्लिश नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए तो हट जाएगा, वो इस तरह से डिलीट कर दीजिए तो हट जाएगा। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। इसके अलावा नाम के फ़ॉन्ट वगैरह छोटे कर सकते हैं। ये सब आपका क्रिस्टल रिपोर्ट 9 में अवेलेबल है।
आप जब उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये सब सारी चीज़ें मिलेगी। इसका फ़ॉन्ट जो हिंदी का फ़ॉन्ट है उसका लेना है आपको, यहाँ पे आपको लेना है एरियल यूनिकोड MS, ये कोड आपको लेना है। अगर आप इसको लेंगे तो ही आपका ये प्रिंट करेगा प्रॉपरली। तो इस तरीके से आपका बिल फॉर्मेट बन जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ बोल्ड करनी है, लाइट करनी है या हाईलाइट करनी है तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे इसको मुझे बड़ा करना है तो ये मैंने बड़ा कर दिया, छोटा करना है तो छोटा कर सकता हूँ। इसी तरीके से कोई भी फ़ॉन्ट का भी मैं कलर इसमें चेंज कर सकता हूँ, बिल की डिज़ाइन कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, और आपके हिसाब से जो भी आप रिक्वायरमेंट रखेंगे वो भी इसमें की जा सकती है। आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप इस बिल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही एडवांस लेवल पे इसमें चीज़ें मिल सकती हैं आपको। डेमो फ्री है, कॉस्ट बहुत कम है, बहुत अच्छा ऑफ़र है अभी इस पर +9 में। आप हमें कॉल करके आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, फ्री ट्रायल ले सकते हैं। कोई भी बिजनेस हो आपको, ऐसा नहीं है ये कि खाद बीज के ही बिजनेस में काम करेगा या कोई स्पेशल फील्ड है आपका, चाहे वो गारमेंट के स्टोर हो, मेडिकल शॉप हो, फार्मा हो, आपका किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस हो, FMCG हो, आपकी गारमेंट की शॉप है, फुटवेयर की शॉप है, सभी तरह के इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे अंदर टच स्क्रीन का भी ऑप्शन है, अगर आप अपने सिस्टम के लिए टच स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बारकोड निकालना चाहें तो वो कर सकते हैं, बिल बनते ही SMS चाहिए तो वो हो जाएगा, आपको बिल बनते ही मेल या PDF चाहिए वो मिल जाएगा। तो अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बना हुआ सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छे लेवल पे इसमें अकाउंटिंग, इन्वेंट्री आपका सारा कुछ मेंटेन हो जाता है, बैलेंस शीट प्रॉपर बनेगी, GSTR 1 फाइल प्रॉपर होगा। तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो, और आपको जिस तरह के भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमें ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।